are not happy with the international students, especially coming from 3 countries, Kenya, Pakistan and Northern India, कि ये लोग सबसे ज़्यादा 6 महीने बाद ड्रॉप आउट होते हैं। देखिए, इस साल का जो टारगेट था 2025 का, वो था 2,70,000 सीट्स, जो कि फुल नहीं हुआ। आर्टिकल में लिखा है, ग्रेट न्यूज़, माइग्रेशन एजेंट सेलिब्रेट लेबर्स स्टूडेंट सर्ज एंड अ न्यू स्कैम एक्सपोज्ड। न्यू स्कैम एक्सपोज्ड मीन्स कि स्टूडेंट्स जो हैं, जिस तरह से पहले उन्होंने किया है और भी ज़्यादा अपने सीट्स दे दी हैं, तो और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। दे विल यूज़ दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड दे ओनली वांट टू यूज़ दीज यूनिवर्सिटीज़ एज ए एंट्री गेटवे। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। हाँ जी, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और देख रहे होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो अभी रिसेंट जो न्यूज़ इंटरनेशनल एजुकेशन से रिलेटेड आई है, उसमें जो अच्छी न्यूज़ मैं अगर कहूँ किसी कंट्रीज़ में से, तो वो ऑस्ट्रेलिया से आई है, जो आपको मैंने वीडियो भी बनाई, रील्स भी बनाई, आप सबको पता चल गया होगा। और भी एजेंट्स ने उसके बारे में अपडेट किया कि ऑस्ट्रेलिया ने अगले 2 साल के लिए अपना इंटरनेशनल एजुकेशन का टारगेट रख लिया है और 2026 का टारगेट जो है वो 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। और जो मेजर उनका फोकस रहेगा साउथ एशिया में ही रहेगा, जिसमें हम यानी कि इंडिया आता है। अब इस न्यूज़ को आने के बाद बहुत सारे जो इंटरनेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं, बहुत खुश हैं। बट इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मिस्टर सैल्वाटोर बेबॉन्स। तो वो इंडिया भी आते रहते हैं एंड ही लाइक्स इंडिया। तो अगर मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देखोगे कि इन्होंने इंडिया के चैनल्स पे आके जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी जो है डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। बट ये उस डिबेट से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने वहाँ पे एक news.com.au करके पोर्टल है, जहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो कुछ आशंकाएं जताई हैं। ये 2,95,000 जो नई सीट्स यानी कि नए वीज़ा देने का ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम 2026 में देंगे। इन्होंने बोला है कि देयर आर सम शॉकिंग अपडेट्स अबाउट students dropping out from universities, and more interested in work and PR opportunities. तो मैं कुछ आपसे डेटा पहले शेयर कर देता हूँ। जो इसमें आया है वो ये है, जो मेजर कंसर्न है इंडस्ट्री का, वो है स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट आफ्टर 6 मंथ्स इन द यूनिवर्सिटीज। तो इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम दिया है जहाँ पे मेजर ड्रॉप आउट्स रहे हैं। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में 67% ड्रॉप आउट रेट रहा है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी में 48% रहा है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 46% रहा है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में 25% रहा है, और बाकी रीजनल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 50% जो है वो एवरेज ड्रॉप आउट रेट रहा है। सो दिस पैटर्न रिवील्स, उसमें पूरा लिखा हुआ आर्टिकल में कि ये जो पैटर्न है ये रिवील करता है कि स्टूडेंट्स आर यूजिंग यूनिवर्सिटी वीजाज फॉर एंट्री गेटवे, स्विचिंग टू कुकिंग, लैंग्वेज एंड अदर ट्रेड कोर्सेज आफ्टर 6 months, obtaining bridging visa to stay longer, almost indefinitely। और ये लोग कौन है? केन्या, पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया स्टेटस, मतलब ये बाकी डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई हैं। तो इसमें जो प्रोफेसर बेबॉन है, सो व्हाट ही राइट्स इज, पूरी डिटेल दी है। आर्टिकल में लिखा है, ग्रेट न्यूज़, माइग्रेशन एजेंट सेलिब्रेट लेबर्स स्टूडेंट सर्ज एंड अ न्यू स्कैम एक्सपोज्ड। न्यू स्कैम एक्सपोज्ड मींस कि स्टूडेंट्स जो हैं, जिस तरह से पहले उन्होंने किया है और भी ज़्यादा अपने सीट्स दे दी हैं, तो और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। दे विल यूज़ दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड दे ओनली वांट टू यूज़ दीज यूनिवर्सिटीज़ एज ए एंट्री गेटवे। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग in this article, and they are universities of Australia are raising this issue with the immigration minister
कि इसको किस तरह से बंद किया जाए। तो एक तरफ तो हम बोल के चल रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये सभी के लिए एक वेलकम न्यूज़ है। स्टूडेंट्स को देखिए इस साल का जो टारगेट था 2025 का वो था 2,70,000 सीट्स, जो कि फुल नहीं हुआ, यानी कि सीट्स अभी भी वेकेंट है, क्योंकि उस हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत ही एप्रीहेंसिव थे, बहुत जो एक पेस पे 2023 तक इंटरनेशनल एजुकेशन का इंटरेस्ट था इंडिया से, अब वो उस पेस पे अब नहीं है। 24 में डाउन हुआ, 25 में भी डाउन हुआ, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग अप दिस सेक्टर उतनी सीट्स नहीं फिल हुई, यानी कि स्टूडेंट्स ने ज़्यादा डोमेस्टिक कोर्सेज में, यानी कि डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन ली, ये सोचते हुए कि पता नहीं हमें वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो ट्रेंड थे ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से ऐसे थे। बट नाउ सिंस द पॉलिसी हैज़ बीन स्टेबल, अगले 2 साल की प्लानिंग उन्होंने कर ली है, और आपने देखा है कि कैप्स होने की वजह से पिछले 2 इनटेक्स का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो यूनिवर्सिटीज़ का 90 टू 95% रहा है, और ओवरऑल 87% जो है वीज़ा सक्सेस रेट हायर एजुकेशन का आया है। और क्योंकि सीट्स पहले से बढ़ा दी गई हैं, इन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ये भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपने जैसे एक एक्स अमाउंट ऑफ सीट्स आपको मिली थी और आपने वो एक्स अमाउंट ऑफ सीट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लिया है, तो आप 2x तक भी सीट्स मैक्सिमम आप डिमांड कर सकते हैं, एंड यू माइट गेट इट। सो जिन यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेशन कम हुई थी और वो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी तरह से वो सारी सीट्स जो है वो फिल कर पाई, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को दे आर आस्किंग कि भाई क्योंकि हमारा कोटा भी बढ़ गया है, तो यू कैन आस्क फॉर मोर सीट्स। एंड पिछली बार क्या था, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको सीट्स बहुत ही कम दी गई थी, कुछ को तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल दी गई थी, उनको भी सीट्स एलोकेशन इस बार की गई है। बट द बिगेस्ट पॉइंट फॉर विच द थिंक टैंक्स इन ऑस्ट्रेलिया आर आर नॉट हैप्पी with the international students, especially coming from 3 countries, Kenya, Pakistan and Northern India, कि ये लोग सबसे ज़्यादा 6 महीने बाद ड्रॉप आउट होते हैं, और वो कह रहे हैं कि आप आओ, आके काम करो, बट जिस वीज़ा पे आप आ रहे हो उस वीज़ा को फुलफिल तो पहले कंडीशन को करो। अच्छा, ये फुलफिल के अब ये सुन बात करते-करते मेरे दिमाग में एक बात आ गई। आई वाज़ जस्ट वाचिंग इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो अपने इंडिया में नहीं चलता, तो इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था कि वन ऑफ द माइग्रेशन एजेंट इन ऑस्ट्रेलिया ही वाज सेइंग, उन्होंने काफ़ी वीडियोस डाली जिसमें बच्चों के ऑन अराइवल, यानी कि बच्चा जो स्टूडेंट वीज़ा पे है वो इंडिया आया, इंडिया से वापस आया, तो उसका ऑन अराइवल वीज़ा कैंसलेशन हो गई। उसमें बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स दी। 1 यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी जगह चला गया था, 2 उसने अपना प्रायर वीज़ा जो रिफ्यूज़ल था वो नहीं बताया था, 3 बच्चा जितनी उसकी एलोकेटेड वर्क आवर्स थे उससे ज़्यादा काम कर रहा था, कैसे पता लगा, उसका फ़ोन देखा। तो दे आर सेइंग कि दोबारा जब बच्चा छुट्टी के बाद वापस इंडिया आ रहा है, तो जो इमिग्रेशन बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो एक तरह से पूरी आपकी फाइल को दोबारा खोल लेता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की बात है और आपको बहुत ही ध्यान रखने की बात है। ऑल्दो सिस्टम उन्होंने पहले से बहुत ही स्टेबल कर दिया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया है, आपको वीज़ा सक्सेस रेट भी अभी भी पिछले 2 इनटेक का बहुत अच्छा रहा, आने वाले टाइम में भी अकॉर्डिंग टू दीज़ थिंग्स बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बट हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ स्टूडेंट वो हमें फुलफिल ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन वर्क देयर फॉर डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में किस कोर्स में जा रहे हो, अप टू 5 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो पढ़ाई होने के बाद। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर लॉन्गर स्टे ऑल्सो if you qualify in those skills which are short in Australia. So better to go by the legal system बजाय इसके कि उसको आप बाईपास करो। और क्योंकि कल को आने वाले टाइम अब पहले वाला समय नहीं रहा, अब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो आप किसी भी तरह से, कोई भी कितना भी स्मार्ट बंदा हो, वो इस टेक्नोलॉजी को इवेड नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है देखने वालों को, सुनने वालों को, कि आप जहाँ पे जिस सिटी में जाके पढ़ना चाहते हो वहीं का वीज़ा अप्लाई करो, बजाय आपको बाहर जाके बाद में चेंज करना पड़े। तो ये मेरी रिक्वेस्ट, और इट्स अ गुड न्यूज़ दैट दे हैव गिवन द नेक्स्ट 2 इयर्स पॉलिसी। बट कुछ उसमें नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि आपके बारे में, यानी कि हमारे स्टूडेंट के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं कि भाई ये तो मेजरली वीज़ा एंट्री के लिए आते हैं। तो ये हम अगर उसके ऊपर काम करें, मुझे लग रहा है कि हम बड़ी आसानी से इस हर्डल को भी पार कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि
अगर आप अच्छे प्रोग्राम्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, तो अगर आपको 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, आप ये मत सोचो ना कि मेरे को, ये सोचो कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, आप अपने बच्चे को यहाँ पे भी कोई बिज़नेस खोल के दोगे, तो आपको 10, 20, 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भी पता नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। इंटरनेशनल एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट, और जो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे चल रहा है, इकोनॉमी है, वेज रेट है, उस हिसाब से आई थिंक इट्स वर्थ मेकिंग दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अमेरिका आपने देख लिया क्या हाल हो रहा है, ठीक है? और भी बाकी जगह आपने देखी हैं, क्योंकि कनाडाज़ इकोनॉमी एट द मोमेंट इज़ नॉट डूइंग एज़ मच। तो अगर एक कंट्री जो आपको इस टाइम पे सब कुछ दे रहा है, तो उसके साथ एटलीस्ट हमें लॉयल रह के चलना चाहिए, हमें उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि ये भी दरवाज़ा कहीं बंद ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच।